देखो, अब इस पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे एनर्जी बैंड्स के बारे में कि भाई एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं। हम जानते हैं कि एटॉमिक मॉडल और इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइसोलेटेड एटम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अलग अलग डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में बटे हुए होते हैं। अलग अलग सेल की एनर्जी लेवल अलग अलग होती है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि इसको वैलेंस बैंड में जाएंगे। अब वैलेंस बैंड में जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर क्या होता है, क्रिस्टल्स के जो जितने भी इंट्रैक्शंस हैं, जैसे अपन कह सकते हैं इंट्रोमेटोमेटिक एक्सट्रैक्शन हुए हैं, तो वो क्या करेंगे कि भाई मोर देन वन एटम उसको शेयर करेगा। अब इसके कारण क्या होगा कि जो एनर्जी लेवल है कि भाई 2 एटम के पहुंच गए, 4 एटम के पहुंच गए, 5 एटम के पहुंच गए, 6 एटम के पहुंच गए, जब वो वहाँ पहुंच जाएंगे तो वैलेंस बैंड को क्या कर रहे हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं किसको, एनर्जी लेवल्स को। तो एनर्जी लेवल्स क्या हो गया भाई, स्प्लिट हो जाता है, और स्प्लिट होने के कारण वहाँ पर अलग अलग लेवल्स बन जाते हैं जिनको हम एनर्जी बैंड कहते हैं। सॉलिड्स में एनर्जी बैंड्स कैसे बनते हैं, इसे समझने के लिए एक अकेले आइसोलेटेड एटम को देखते हैं। इस अकेले एटम के इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फिक्स्ड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में घूमते हैं। इन लेवल्स के बीच के एम्प्टी स्पेस में रहना इनको अलाउड नहीं होता। पर जब एक सॉलिड क्रिस्टल बनता है तो मिलियंस ऑफ एटम्स बहुत टाइटली पैक हो जाते हैं, जिससे इनके आउटर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के स्पेस में आकर हेविली इंटरैक्ट करते हैं। क्योंकि क्रिस्टल में हर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और सराउंडिंग चार्ज पैटर्न यूनिक होता है, इसलिए उन पुराने आइडेंटिकल एनर्जी लेवल्स को फोर्स होकर स्प्लिट होना पड़ता है। एक सिंगल एनर्जी लाइन मिलियंस ऑफ छोटी क्लोजली स्पेस्ड लाइंस में टूट जाती है। ये लाइंस इतनी डेंस होती हैं कि सारे गैप्स भर जाते हैं, और इस कंटिन्यूसली वेरिंग कलेक्शन को ही हम एनर्जी बैंड कहते हैं। तो अगली बार जब आप किसी सॉलिड मटेरियल को देखें तो याद रखना कि उसका कंडक्टर या इंसुलेटर होना इन्हीं एनर्जी बैंड्स के फाइनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है।